Hello students, welcome to my channel Gurpreet Speaks, and today we are going to do a chapter from ISC syllabus class 11. It's a short story titled Thank You Madam, and the author happens to be an American by the name of Langston Hughes. I would request you to keep your textbooks right in front of you and keep a pencil so that you don't forget to take footnotes as we go through this particular short story. Now, as I said, the author happens to be an American who did not really have a great childhood because his parents got separated. In America, he was brought up by his grandmother. Nevertheless, to come back to this story, if we have to focus on this particular story, this is a story which has two important characters. इस पूरे short story में दो important characters हैं. The first character being a lady, a grown-up lady by the name of Mrs. Luella Bates Washington Jones, and the other of course is a teenager, एक teenage बच्चा है, probably 13 or 14 years of age, जिसका नाम happens to be Roger, R-O-G-E-R. Now these are the only two characters I can say in this particular short story and the most important characters in this particular short story. Now before we get into this story, ये बात समझना बहुत ज़्यादा important है. It's very important to understand that as teenagers we make a lot of mistakes, we commit a lot of errors, and it is the responsibility of the adults to rectify us. Adults की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको rectify करें. अब इंग्लिश में एक कहावत है spare the rod and spoil the child, मतलब अगर आप बच्चे को नहीं मारोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा. बट इन रियलिटी अगर सोचे, अगर बच्चे को प्यार से समझाया जाए, अगर उस बच्चे को थोड़ा कंपैशन, प्यार दिया जाए और उसको बताया जाए कि बेटा ये गलत है, ये सही है, तब शायद वो बच्चा और जल्दी समझ जाता है उस बात को. तो मारने से शायद वो बच्चा और बिगड़ सकता है. तो इस पर्टिकुलर कहानी में मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और आधी रात को अराउंड, आधी रात नहीं बोल सकते, अराउंड पकड़ लो 10 o'clock इन द नाइट, जब वो घर की तरफ जा रही थी काम कर कर, तो एक टीनेजर लड़का जिसका नाम रॉजर है वो आता है और उनका जो पर्स है वो छीनने की कोशिश करता है. अब उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो पर्स को पकड़ेगा और वहाँ से भाग जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है. जैसे ही वो पर्स को खींचता है, पर्स का जो स्ट्रैप होता है, द बेल्ट ऑफ द पर्स, दैट स्ट्रैप, वो हाथ में आ जाता है, जिससे बच्चा अपने बैलेंस को खोकर ज़मीन पे गिर जाता है. नाउ मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स उस बच्चे को पुलिस के पास लेके जा सकती थी, बट शी चूजेस टू डू समथिंग डिफरेंट. उनको लगता है कि मैं इस बच्चे को सुधार सकती हूँ. अब वो कैसे सुधारेंगी, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस स्टोरी, विच आई एम नॉट गोइंग टू रिवील नाउ, विच वी विल बी डूइंग इन द कोर्स ऑफ दिस स्टोरी. बट वो बच्चे को रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है, एंड विच आई फील इज़ अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच अगर किसी टीनेजर को सही दिशा में लेके जाना है. ओके, कहानी में काफ़ी थीम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्स्ट एज ऑफ नाउ. हाथ में टेक्स्ट रखो, कीप अ पेंसिल इन योर हैंड. लेट्स कम टू द टेक्स्ट. Now she was a large woman with a large purse. Please underline large woman, large purse. ये मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स का डिस्क्रिप्शन है. कैसे दिखती है? काफ़ी लार्ज वुमन है, टॉल ह्यूज वुमन विथ अ लार्ज पर्स, और उनके पास एक बहुत बड़ा पर्स है. दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स. अब उस पर्स में तुमको सब कुछ मिलेगा, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगी सिवाय, एक्सेप्ट, बट मीन्स एक्सेप्ट हैमर एंड नेल्स. बस हथौड़ी नहीं है और किल नहीं है, हैमर और नेल को छोड़ के बाकी उनके पर्स में यू विल फाइंड एवरीथिंग एल्स. नाउ इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप. स्ट्रैप मतलब वो जो बेल्ट होता है, राइट, स्ट्रैप. उस पर्स का स्ट्रैप काफ़ी लंबा था. एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर. और वो कैसे कैरी करती थी? सिर्फ एक कंधे में स्ट्रैप को नहीं लेती थी, वो अक्रॉस द शोल्डर ऐसे करके पूरे स्ट्रैप को यहाँ से लेके ऐसे करके पर्स लेके वो रास्ते पे चल के जा रही थी. सो शी वॉज वॉकिंग इन दैट मैनर. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट. प्लीज अंडरलाइन, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट वॉज अबाउट 11 o'clock, रात के 11 बजे थे. शी वॉज वॉकिंग अलोन, अकेली थी वो रास्ते में. When a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. तभी एक लड़का दौड़ते हुए पीछे से आया, बिहाइंड बोला है, देखो पीछे से दौड़ के आया, एंड ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स. उसने पर्स को छीनने की कोशिश की. द स्ट्रैप ब्रोक.
अब जैसे ही उसने बेल्ट को खींचा, वो जो लंबा सा स्ट्रैप था उसको खींचा, वो स्ट्रैप पर्स से अलग हो गया। विथ द सिंगल टग, टग मीन्स पुल, टग मीन्स टू पुल, उसने एक बार पुल किया, उसको लगा झटके में खींच के भाग जाऊंगा, बट द मोमेंट ही पुल्ड इट, द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, बच्चे ने पीछे से पुल किया था। बट द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ द पर्स कंबाइंड caused him to lose his balance. So instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk. अब बच्चे को लगा था कि वो एक बार खींचेगा और भाग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखना, बहुत समय ऐसा होता है कि हम और हमारे दोस्त एक रस्सी को पकड़ के खींच रहे, अचानक से दोस्त छोड़ देता है। तो मैंने तो पूरा वेट लगाया था, राइट, उसको खींचने में, मेरे दोस्त ने छोड़ दिया, तो मैं क्या होता है, रस्सी लेके पीछे गिर जाता हूँ, मैं भी गिर जाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ने उस तरफ से रस्सी को छोड़ दी। अब मुझे लगा था एक बार खींच के मैं भाग जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने खींचा वो बेल्ट मेरे हाथ में आ गया, मेरा बैलेंस खो गया और मैं ज़मीन पे गिर गया। कहाँ पे? ऑन द साइड वॉक। साइड वॉक मतलब फुटपाथ, राइट, मैं फुटपाथ पे गिर गया था। लेकिन मैंने क्या होप किया था, देखो, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट। टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट का मतलब टू रन एट फुल स्पीड। मुझे लगा था फुल स्पीड में मैं दौड़ जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने खींचा मेरा बैलेंस थोड़ा खो गया, क्योंकि वो बेल्ट बाहर आ गया और मैं नीचे फुटपाथ पे गिर गया, मतलब वो लड़का गिर गया। एंड हिज लेग्स फ्लू अप। अब जैसे ही गिरा उसके दो पाँव हवा में, राइट, उसके दो पाँव लिटरली हवा में, वो ज़मीन पे गिरा हुआ है। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड। उस महिला ने कुछ नहीं बोला, वो घूम के पीछे देखी, उसने पीछे देखा, किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्ड सिटर। लड़के ने ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। सिटर बेसिकली क्या होता है? सिटर इज एक्चुअली, प्लीज राइट इट डाउन, इट इज अ स्लैंग टर्म, मतलब गाली है, SLANG। इट इज अ स्लैंग टर्म यूज्ड टू रेफर टू द बॉटम, मतलब बॉटम को बोलते हैं नीचे हिस्से में, बॉटम में, टू बी मोर प्रिसाइज ऑन द बम, राइट। तो उस औरत ने कुछ नहीं बोला, पीछे घूमी, वो लड़का ऐसे करके पाँव उठा के गिरा हुआ था जमीन पे, एक लात, राइट स्क्वायर मतलब एकदम सीधा एक लात मारा लड़के के बॉटम पे। लड़के ने ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे झुकी, पिक्ड द बॉय बाय हिज शर्ट, लड़के को शर्ट को पकड़ा, उसको ऊपर खींचा, ऐसे करके ऊपर खींचा, एंड शर्ट फ्रंट, शर्ट के सामने वाले हिस्से को पकड़ा, एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, उसको तब तक हिलाती रही जब तक उसके दांत कांपने नहीं लग गए ना। रैटल्ड मतलब शुक, जब तक उसके दांत हिल नहीं गए तब तक उसको हिलाती गई। चोरी करेगा तू, चोरी करेगा। आफ्टर दैट द वुमन सेड, उसके बाद उस औरत ने बोला, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय, चल मेरे पर्स को उठा। पॉकेट बुक किसको बोलते हैं? अ स्मॉल पर्स, राइट, मतलब जिसमें पैसे वैसे सब रखते हैं। ए चल मेरे बैग को उठा, एंड गिव इट हियर, दे मेरे को। शी स्टिल हेल्ड हिम, मतलब शी वॉज स्टिल होल्डिंग ऑन टू, उसको छोड़ नहीं रही। अभी मैं उसको छोड़ेगी तभी तो वो झुकेगा और पर्स उठाएगा, उसको छोड़ ही नहीं रही है। बट शी बेंट डाउन एनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, स्टूप मतलब बेंड, एंड पिक अप हर पर्स। उसने लड़के को छोड़ा नहीं, वो लड़के को पकड़ के खुद थोड़ा नीचे झुकी ताकि लड़का झुक सके और पर्स को उठा सके, क्योंकि उसको लग रहा था वो छोड़ेगी तो वो भाग जाएगा। देन शी सेड, फिर उसने लड़के को बोला, नाउ एंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तेरे को शर्म नहीं आती है चोरी करते हुए? फर्मली मतलब टाइटली, ग्रिप्ड मतलब हेल्ड, बाय हिज शर्ट फ्रंट, अभी उसके शर्ट के फ्रंट को पकड़ के रखी है टाइटली। द बॉय सेड, लड़का क्या ही बोलेगा, लड़का बोल रहा है, यस मैम, हाँ मैम शर्म आती है। द वुमन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तू चोरी क्यों कर रहा था? आई डिडंट एम टू, मैं करना नहीं चाहता था। बताओ, एक तो बैग छीन रहा था और बोल रहा मैं चोरी नहीं करना चाहता था। यू अ लाई, झूठा कहीं का। ना बाई दैट टाइम, जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब तक 2-3 पीपल पास्ट, 2-3 लोग वहां से पास कर रहे थे। दे स्टॉप्ड, अब लोगों को मजा आता है, रास्ते में कुछ चल रहा है, चलो हम भी देख लेते हैं। सो दे पास, दे स्टॉप, दे टर्न्ड टू लुक, वो लोग घूम कर देखे भी कि चल क्या रहा है। एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ तो खड़े होकर बस ड्रामा देख रहे थे। इफ आई टर्न यू लूज विल यू रन, अगर मैं तेरे शर्ट को छोड़ दूं तो तू भागेगा? यस मैम,
हाँ मैम भाग जाऊंगा। देन आई वोंट टर्न यू लूज, फिर तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम। बताओ, उससे पूछ पूछ के बोला तू भागेगा, वो बोल रहा हाँ मैम भागूंगा, तब तो नहीं छोड़ूंगी। आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम सॉरी विस्पर्ड द बॉय। लड़का बोल रहा है माफ कर दो लेडी, गलती हो गई। एंड योर फेस इज डर्टी, तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, माइंड मतलब विश, मेरे दिमाग में ना एक विश आया, टू वॉश योर फेस फॉर यू, मैं तेरा चेहरा धोने वाली हूं। Ain't you got nobody home to tell you to wash your face? ए, तेरे घर पे कोई है नहीं who can tell you to wash your face? No ma'am, नहीं मैम कोई नहीं है। Then it will get washed this evening. तू चल, आज मैं तेरे फेस को वॉश करती हूँ, said the large woman starting up the street. Starting up the street मतलब started walking. वो उसको ऐसे करके पकड़ के चल रही है। इमेजिन द सीन, वो एक लड़के को घसीटते हुए लेके जा रही है, ड्रैगिंग, उसको ड्रैग करते हुए, द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, वो बेचारा डरा हुआ है, पीछे पीछे जा रहा है, पता नहीं ये औरत मुझे कहाँ लेके जाएगी, और वो चल रही है। क्यों चल रही है? नहीं, उसका मुंह धोने ले जा रही है। ही लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। लड़के का एज कितना होगा? 14 या 15, टीनेजर था बेचारा, फ्रेल मतलब वीक, कमजोर। एंड विलो वाइल्ड, विलो मीन्स वेरी थिन, पतला सा लड़का था, वाइल्ड मीन्स थोड़ा डर्टी लग रहा था। क्या पहना था लड़के ने? अंडरलाइन टेनिस शूज, मतलब स्पोर्ट्स वाला शूज पहना था और ब्लू जीन्स पहना था। द वुमन सेड, यू ऑट टू बी माई सन, मतलब यू शुड हैव बीन माई सन, तुमको मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, तो तुमको सिखा देती गलत और सही क्या है। अभी लीस्ट ऑल आई कैन डू इज टू वॉश योर फेस, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कर सकती हूँ कि तेरे चेहरे को धो सकती हूँ। ए, तेरे को भूख लगी है? आर यू हंग्री? नो मैम। बेचारा यहाँ पकड़ा हुआ है और पूछ रही है तुमको भूख लगी है, वो क्या बोलेगा? बोल रहा नहीं मैम। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, अब बस मुझे छोड़ दीजिए तो मैं भागूँ। Was I bothering you when I turned that corner? जब मैं उस स्ट्रीट के कॉर्नर से घूम रही थी तो मैं तेरे को परेशान कर रही थी? तू ही ना मेरे को परेशान करने आया था, मेरा बैग चोरी करने आया था। नो मैम, नहीं मैम, आपने कुछ नहीं किया। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विथ मी, मैं तेरे कॉन्टैक्ट में नहीं आई थी, तू मेरे कॉन्टैक्ट में आया था, तू मेरा पर्स लेने आया था, said the woman. If you think that contact is not going to last a while means for some time, तेरे को लगता है तू मेरे कांटेक्ट में आएगा और चुटकी में भाग जाएगा, you got another thought coming, तब बेटा तू गलत सोच रहा है। तेरे को लगा तू मेरे कांटेक्ट में आएगा और बच जाएगा, नहीं बेटा तू गलत सोच रहा है। When I get through with you sir, उसको सर बोल रही है, देखो बोलते when I get through with you sir, आज की शाम मेरे साथ गुजारिए, then you are going to remember Mrs. Luella Bates Washington Jones, आज की शाम मेरे साथ रहिए, पूरी जिंदगी मुझे याद रखेंगे, मेरे नाम को याद रखेंगे। मेरा नाम क्या है? मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स। बच्चा डर गया बेचारा, 14-15 साल का बच्चा है। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, चेहरे पे पसीना निकल गया बच्चे का। एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल, अब वो स्ट्रगल कर रहा, और छोड़ दे तो मैं भागूं। मिसेस जोन्स स्टॉप, इतना हिल रहा था, मिसेस जोन्स को गुस्सा है, मिसेस जोन्स रुक गई। शी स्टॉप्ड, जर्क्ड हिम, मतलब शुक हिम, उसको फिर हिलाने लगी, अराउंड इन फ्रंट ऑफ, और उसको सामने लेके आई और हिलाने लगी। एंड पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक क्या होता है? देखना जैसे रेसलर लोग नेक को ऐसे करके पकड़ते हैं, वैसे करके उसके नेक को पकड़ ली। सो इट इज़ बेसिकली अ रेसलिंग होल्ड, रेसलर्स लोग जैसे होल्ड करते हैं, उसने उसके नेक को पकड़ लिया। एंड कंटिन्यूड टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और स्ट्रीट पे ऐसे करके गर्दन पकड़ के खींचते खींचते लेके जा रही है। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, अब बताओ रास्ते में पकड़े हुए चोर को कौन घर लेके जाता है? मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स उसको घर लेके गई। ड्रैग्ड द बॉय इनसाइड, उसको खींचते हुए रेंगते हुए अंदर ले गई। डाउन अ हॉल, एक हॉल में ले गई। एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम, किचनेट फर्निश्ड रूम बेसिकली यूरोप में और अमेरिका में किचन के साथ वो पूरा डाइनिंग रूम अटैच्ड होता है और काफ़ी फर्निश्ड होता है, मतलब काफ़ी फर्नीचर वगैरह भी है वहाँ पे। वैसे एक रूम पे लेके गई, मतलब ओपन किचन बोल सकते हैं इसको।
एट द रियर ऑफ द हाउस, रियर मतलब बैक, घर के पीछे की तरफ ये हॉल था। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, लाइट को स्विच ऑन किया, लेफ्ट द डोर ओपन। देखो मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, मतलब वो लड़का चाहे तो भाग सकता है अगर वो छोड़ेगी लड़के को तो, लेकिन दरवाज़ा मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स ने बंद नहीं किया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। अब वो घर काफ़ी बड़ा था और दूसरे रूम में कुछ लोगों के हंसने की और बात करने की आवाज़ें आ रही थी। सम ऑफ देयर डोर्स वेर ओपन, बाकी रूम के दरवाजे भी खुले थे। सो ही न्यू ही एंड द वुमेन वेर नॉट अलोन। चलो बच्चे को शांति मिली कि ये महिला के साथ मैं इस पूरे घर में अकेला नहीं हूँ, कुछ तो लोग हैं, अगर मुझे मारेगी भी तो कुछ लोग मुझे बचा तो लेंगे। द वुमेन स्टिल हैड हिम बाय द नेक इन द मिडिल ऑफ अ रूम। वो अभी भी रूम के बीचों बीच खड़े होकर उसके नेक को पकड़ के खड़ी है। शी सेड, हे व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है? रॉजर, आंसर्ड द बॉय। बोला मेरा नाम रॉजर है। देन रॉजर यू गो टू द सिंक, बोला उस बेसिन पे जाओ, वहां पे एक बेसिन है, एंड वॉश योर फेस, जा अपने चेहरे को धो। वेयर अपॉन शी टर्न्ड हिम लूज, फिर बच्चे को छोड़ दिया। रॉजर लुक्ड एट द डोर। अब देखो जैसे ही उसने बच्चे को छोड़ा, बच्चा फ्री हुआ। अब बच्चा एक बार दरवाज़ा देख रहा है, एक बार लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को देख रहा है, दरवाज़ा देख रहा है, लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को देख रहा है। फाइनली बच्चे ने रियलाइज़ किया, नहीं भागूंगा नहीं, क्योंकि इस बार अगर पकड़ेगी तो बहुत पीटेगी। सो वो कहाँ गया? ही वेंट टू द सिंक, वो बेसिन में चला गया चेहरा धोने। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म। टैप को खोल के रखना, पहले थोड़ा ठंडा पानी आएगा, फिर गर्म पानी आएगा, गर्म पानी आएगा तभी चेहरा धोना। हियर्स अ क्लीन टॉवल, ये ले टॉवल। यू गोना टेक मी टू जेल, क्या आप मुझे जेल में ले जाएंगी? द बॉय आस्क्ड, बेंडिंग ओवर द सिंक। अब बेसिन पे झुक के चेहरा धोते धोते वो पूछ रहा है कि आप मुझे जेल लेके जाएंगी? नॉट विद दैट फेस, तेरा ये गंदा चेहरा लेके आई वुड नॉट टेक यू नो वेयर, मैं तेरे को कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी। हियर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी अ बाइट टू ईट, मैं सारा दिन काम करके ये सोच रही हूँ कि घर जाके कुक करके कुछ खाऊंगी, एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तू आके मेरा पर्स झाड़ने की कोशिश करता है। मे बी यू एंट बीन टू सपर इधर, सपर मतलब डिनर, लगता है तुमने भी डिनर नहीं किया है, लेट एज इट बी, काफ़ी लेट हो गया है। हैव यू किया है डिनर? डिनर किया है तुमने? देयर इज नोबडी एट माई हाउस सेड द बॉय। वो लड़का बोला मेरे घर पे कोई नहीं रहता। चलो देन वी विल ईट सेड द वुमन। बताओ ऐसी औरत कहाँ मिलती है जो चोर को पकड़ के ले जाके पहले चेहरा धोती है, फिर खाने को देती है, बोलती है चलो फिर हम लोग एक साथ खाते हैं। आई बिलीव यू आर हंग्री, तुमको भूख लगी होगी, और बीन हंग्री, या तो तुम हंग्री हो या फिर हंग्री थे, इसलिए तुम शायद यू वर ट्राइंग टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसलिए शायद तुम मेरे पर्स को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेट शूज। नहीं नहीं नहीं, मुझे ब्लू कलर के स्वेट शूज चाहिए थे। नाउ व्हाट आर स्वेट शूज? इट्स एक्चुअली अ लेदर शू, प्लीज राइट डाउन। इट्स अ लेदर शू, it's a leather shoe with a velvety touch. I repeat, it's a leather shoe with a velvety, V-E-L-V-E-T-Y। देखना ऊपर से, अंदर से काफ़ी लेदर होता है और ऊपर से थोड़ा वेलवेट होता है, सो वेलवेटी टच। कहते हैं नहीं, मैं आपका पर्स इसलिए चुरा रहा था क्योंकि मुझे नए जूते खरीदने। Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some sweat shoes. छी 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 छी, उसके लिए तू मेरा पर्स चोरी कर रहा था। You could have asked me, तो मेरे से पूछ सकते थे, मैडम थोड़ा पैसा देंगी, मैं जूता खरीदना चाहता हूँ। मैडम मतलब? लड़का बोल रहा है मतलब ये कैसी औरत है? जूते मुझे खरीदने, मैं जाके रास्ते में किसी टॉम डिक हैरी को बोलूँगा अच्छा सर मुझे जूते खरीदने पैसे देंगे? ये औरत बोल रही है तुमने पर्स क्यों चोरी किया, तुम मुझे आके बोल सकते थे कि तुम्हें जूते चाहिए थे। तो लड़का बोलता है क्या मतलब मैडम, व्हाट आर यू सेइंग? द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, ड्रिपिंग मीन्स ड्रॉपिंग, टपक रहा था पानी उसके चेहरे से। द बॉय लुक्ड एट हर, लड़का भी सोच रहा है कैसी औरत है। देयर वाज अ लॉन्ग पॉज, कुछ देर के लिए दोनों चुप, बातें नहीं हो रही हैं। वेरी लॉन्ग पॉज। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, लड़के ने टॉवल से चेहरे को ड्राई किया, एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू ही ड्राइड इट अगेन। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो वो दोबारा फेस को ड्राई करने लगा। द बॉय टर्न्ड अराउंड वॉन्डरिंग व्हाट नेक्स्ट। अब वो लड़का सोच रहा है अब मैं क्या करूं।
दरवाज़ा खुला था, द डोर वॉज ओपन, ही कुड मेक अ डैश फॉर इट एंड डाउन द हॉल। वो सीधा चाहे तो एकदम साई करके दौड़ के भाग सकता है। ही कुड रन 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 रन, इतनी दूर भागेगा कि ये मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स पकड़ ही नहीं पाएगी। द वुमन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड। मिसेस जोन्स कहाँ बैठी थी? डे बेड पे। डे बेड क्या होता है? काउच, COUCH, मतलब एक सोफा जिसको बेड में टर्न कर सकते हो। इट्स अ काउच विच कैन बी मेड अप इनटू अ बेड। सो डे बेड इज अ काउच विच कैन बी मेड अप, MADE, मेड अप इनटू अ बेड। सो वो उस पर बैठी थी। आफ्टर अ वाइल शी सेड, कुछ देर के बाद अचानक से मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स अपने बचपन की कहानी सुनाने लगी इस लड़के को। पता है, आई वेर यंग वंस, एक समय था जब मैं तुम्हारे जैसी यंग थी, एंड आई वॉन्टेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट। मुझे भी काफ़ी चीज़ें चाहिए थी लाइफ में जो मुझे उस वक्त नहीं मिलती थी, मे बी बिकॉज हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं थे। सो मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स उस बच्चे के साथ अपनी कहानी शेयर कर रही, बोल रही कि देखो, जब मैं भी यंग थी मुझे भी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चाहिए थी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये बोलकर मिसेस जोन्स कुछ देर के लिए, फिर देखो पॉज है, लॉन्ग पॉज। द बॉयज माउथ ओपन्ड, बच्चा कुछ बोलना चाहता था, राइट। सो दिस रॉजर, ये कुछ बोलना चाहता था। देन ही फ्राउंड, फिर उसने सोचा, वो कुछ बोलने वाला था, फिर उसने सोचा छोड़ो। नॉट नोइंग ही फ्राउंड, उसको समझ में नहीं आया क्या बोलूं, तो उसने फ्राउन किया। फ्राउन इज एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेजर। सो एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेजर मतलब बच्चे ने सोचा बोलूं, फिर सोचा छोड़ो क्या ही बोलूं। तो औरत ने नोटिस किया कि रॉजर कुछ बोलना चाहता था, तो उस औरत ने बोला, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू, तुमको लगा था मैं बोलने वाली थी कि मैं भी तुम्हारी तरह चोरी करती थी, है ना। तो मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स बोल रही, अच्छा तुम यही बोलने वाले थे ना लड़के, यही पूछने वाले थे ना कि क्या आप भी चोरी करती थी। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से, तेरे को यही लगा था ना कि मैं बोलूंगी मैं भी चोरी करती थी, बट सो नहीं, मैं तेरी तरह डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, मैं तेरी तरह लोगों का पर्स चोरी नहीं करती थी। वेल आई वॉजंट गोइंग टू से दैट, मैं वो नहीं बोलने वाली थी। कुछ देर के लिए फिर पॉज, साइलेंस। अब वो औरत कुछ सच बात बोल रही है अपने लाइफ के बारे में। आई हैव डन थिंग्स टू, देख बच्चे, मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ किया है, विच आई वुड नॉट टेल यू, जो मैं शायद तुमको नहीं बताऊंगी। नाइदर टेल गॉड, बेटे देखो, अब उसको बेटा भी बोल रही है, देखो सन बोल रही है, बोले देखो बेटे, मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया है जो मैं तुमको नहीं बता सकती, इनफैक्ट भगवान को भी नहीं बता सकती, इफ ही डिडंट ऑलरेडी नो, मतलब भगवान को तो पता होगा, लेकिन अगर भगवान को नहीं पता है, सो आई वुड नॉट लाइक टू शेयर इट विद गॉड ऑल्सो। सो यू सेट डाउन वाइल आई फिक्स समथिंग टू इट, अच्छा बच्चे तू बैठ, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। यू माइट रन दैट कोम थ्रू योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, वो देख वहाँ कंघी पड़ी है, एक जो है कोम रखा हुआ है, उसको उठा, थोड़ा कर ले कंघी, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा, यू विल लुक नीट एंड क्लीन। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, अब हम लोग जिस रूम में थे उसके और एक कोने में, एक और कोने में, बिहाइंड ए स्क्रीन, स्क्रीन मतलब एक ग्लास हो सकता है या कर्टन हो सकता है, वॉज अ गैस प्लेट। गैस प्लेट किसको बोलते हैं? इट कुड बी अ स्टोव जिस पे खाना बनाते हैं, स्टोव, या फिर इट कुड बी दोज इंडक्शन दैट वी हैव, इंडक्शन के ऊपर खाना बनता है ना, तो वैसा कुछ था। और एक आइस बॉक्स था। आइस बॉक्स किसको बोलते हैं? छोटा सा रेफ्रिजरेटर काइंड ऑफ। मिसेस जोन्स गॉट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, मिसेस जोन्स खड़ी हुई, वो उस काउच पे बैठी थी, डे बेड पे, वहाँ से खड़े होके वो स्क्रीन के पीछे गई खाने का इंतज़ाम करने। द वुमन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ। अब देखो वो बच्चे को ट्रस्ट करने लगे। अब बच्चा चाहे तो उस वक्त भाग सकता था, लेकिन मिसेस जोन्स एक बार भी, बच्चा भी भागा नहीं, और मिसेस जोन्स ने एक बार भी पीछे घूम के देखा नहीं कि वो बच्चा है कि भाग गया। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड। अब उसने अपने पर्स को भी डे बेड पे छोड़ दिया था, लेकिन एक बार भी घूम कर देखा नहीं कि वो बच्चा चोरी करके भाग तो नहीं रहा है। But the boy took care to sit on the far side of the room, where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. अब बच्चा एकदम एक कोने में बैठा हुआ था,
ताकि अगर मिसेस जोन्स अपनी आंखों के कॉर्नर से भी देखे तो वो बच्चा दिखे। वो ऐसे कोने में बैठा हुआ था कि वो मिसेस जोन्स की नज़रों के सामने से दूर नहीं जाना चाहता था। इनफैक्ट वो अब खुद ही नहीं भागना चाहता है। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, मतलब अब देखो वो महिला उसको ट्रस्ट करने लगी थी, अब वो ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता। ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ दैट लेडी एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिसट्रस्टेड। नाउ ये देखो, वो अब नहीं चाहता है कि वो औरत उसको मिसट्रस्ट करे। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क्ड द बॉय, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। तो उस बच्चे ने पूछा, अच्छा मिसेस जोन्स कुछ मंगवाना है तो मेरे को बताइए, मैं दुकान से ला देता हूँ, दूध वगैरह कुछ लगेगा तो। डोंट बिलीव आई डू, सेड द वुमन। तो मिसेस जोन्स ने बोला, नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई नीड एनीथिंग अनलेस यू वांट सम स्वीट मिल्क योरसेल्फ। हाँ, अगर तुमको स्वीट मिल्क पीना है तो तुमको लाना होगा, क्योंकि घर में स्वीट मिल्क नहीं है। आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ आउट ऑफ दिस कैन मिल्क आई गॉट हियर। देखो घर में ये कैन में मिल्क पड़ा हुआ है, मैं इससे थोड़ा कोकोआ बनाऊंगी। ये सब MCQ में आ सकता है, क्या खा रहे थे वो डिनर में, सो ये सब मार्क कर लो, कोकोआ, कैंड मिल्क। दैट विल बी फाइन, सेड द बॉय। लड़का बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं भी वही खा लूँगा। शी हीटेड सम लिमा बीन्स। ओके, ये क्या है, अंडरलाइन लिमा बीन्स, ये एक तरह का अमेरिकन ट्रॉपिकल प्लांट होता है, उसके बीन्स होते हैं, ठीक है। तो वो बीन्स बना रही थी थोड़े। और हैम किसको बोलते हैं, पिग का मीट, पिग्स मीट। शी हैड इन दी आइस बॉक्स। देखो ये सब उन्होंने आइस बॉक्स में रखा था, मीट था, नेचुरली मीट को आइस में ही रखना पड़ता है। एंड मेड कोकोआ एंड सेट द टेबल। कोकोआ बनाया और टेबल रेडी किया डिनर के लिए। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड। अब उस महिला ने, मिसेस जोन्स ने, नॉट इवन फॉर वंस डिड शी आस्क द बॉय अबाउट हिज फैमिली, कहाँ रहता था वो, वॉट वॉज हिज एड्रेस, हिज फोक्स मतलब हिज फैमिली एंड सिस्टर्स, और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बैरस हिम। मतलब मिसेस जोन्स को लग रहा था शायद बच्चे की फैमिली है ही नहीं, अब अगर मैं बच्चे से पूछूं तुम्हारी फैमिली कहाँ है, बच्चा बेचारा एम्बैरस हो जाएगा, क्या ही जवाब देगा, गिल्टी फील करेगा। सो शी डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन दैट वुड मेक द चाइल्ड फील गिल्टी और एम्बैरस्ड। Instead, as they ate, जब वो लोग खा रहे थे, she told him about her job in a hotel beauty shop, underline। वो बच्चे को रादर अपने बारे में बता रही थी कि मैं एक होटल में ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ, ब्यूटी शॉप में काम करती हूँ, दैट स्टेड ओपन लेट, जो लेट तक खुला रहता है ना, जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। What the work was like, ब्यूटी शॉप में उसको कैसा काम करना पड़ता था, एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ women came in and out, और किस किस तरह के महिलाएं उस दुकान में आती थी। जैसे कोई ब्लॉन्ड मतलब जिसके हेयर गोल्डन, किसी के हेयर मतलब रेड, एंड स्पेनिश कुछ थे, वो स्पेनिश थे जो लोग आते थे दुकान में। और वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उस बच्चे के साथ सब शेयर कर रही थी। लेकिन एट नो पॉइंट डिड शी आस्क द चाइल्ड अबाउट हिज फैमिली, थिंग्स दैट वुड एम्बैरस द चाइल्ड। देन शी कट हिम हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। अब उस औरत ने 10 सेंट, अमेरिकन करेंसी है सेंट, राइट, 10 सेंट का एक केक खरीदा था, उसको हाफ करके देखो वो भी शेयर कर रही है बच्चे के साथ। ईट सम मोर सन, बेटा और थोड़ा खाओ। When they were finished eating, she got up and said, जब खाना हो गया तो वो खड़ी हो गई और बोली, now here take this $10, ये ले बच्चा, मैं तेरे को $10 देती हूँ, buy yourself some blue suede shoes, ये ले, तेरे को जूते खरीदने थे ना, खरीद लेना। मतलब what a wonderful lady, हाँ। पहले घर लाई, made him wash his face, tried to teach him a moral lesson, ethics सिखाने की कोशिश की, and now she did not want to embarrass the child, and on top of that she is ready to give money. In fact, she is giving money to the child that you wanted shoes, so please go ahead and buy the shoes. And next time do not make the mistake of latching, मतलब holding onto my pocketbook or nobody else's। और अगली बार से मेरे पर्स को चोरी करने की कोशिश मत करना, मेरे क्या किसी और की भी चोरी करने की कोशिश मत करना। क्यों? Underline, because shoes come by devilish, devilish means wrong means, अगर चोरी के पैसे से, रॉन्ग मीन्स से जूते खरीदोगे, इट विल बर्न योर फीट, पाँव जल जाएंगे। आई गॉट टू गेट माई रेस्ट नाउ, अच्छा चलो बच्चे अब मुझे रेस्ट करना है, आई नीड टू कैच सम स्लीप, बट आई विश यू बिहेव योर सेल्फ सन फ्रॉम हियर ऑन इन। बच्चे आज से प्लीज बिहेव योर सेल्फ, आज से और चोरी नहीं। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपनड इट। फ्रंट डोर खोल दिया, वो बच्चा निकल गया। गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ बॉय, बच्चे को गुड नाइट बोला और रिमाइंड किया दैट यू गॉट टू बिहेव योर सेल्फ।
She said, looking out into the street. स्ट्रीट में एक बार देख लिया उस औरत ने. The boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Louisa Bates Washington Jones. अब वो बच्चा उस औरत को थैंक यू से ज़्यादा कुछ बोलना चाहता था, बट ही couldn't do so. मतलब वो बच्चा इतना इमोशनल हो गया, इतना शॉक्ड हो गया, इतना सरप्राइज्ड हो गया कि वो क्या ही बोलता. आई मीन he was too shocked to even say thank you. As he turned at the barren stoop, barren मतलब empty, stoop मतलब bend, मतलब घर के सामने जो रास्ता था एक थोड़ा जो है वो ढलाई वाला रास्ता था, थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था. स्टूप मतलब होता है बेंड. वो रास्ता काफ़ी बेंड कर रहा था, नीचे की तरफ झुका हुआ था. तो वो लड़का थोड़ा नीचे उतरा, घूम कर मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स को देखा. ही वॉन्टेड टू से समथिंग मोर देन थैंक यू मैम. इनफैक्ट वो ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाया. He looked back at the large woman in the door. वो देखा दरवाजे पे वो औरत खड़ी थी. He barely means just managed to say thank you. मतलब उसने बस thank you बोला ही था. She shut the door. मतलब ठीक से thank you भी नहीं बोला, दरवाजा चेहरे पे बंद हो गया. And he never saw her again. And since then he never saw that lady. But that lady brought about a great change in his life. She imbibed in him certain values, certain ethics. And सबसे बड़ी बात ये है that the lady stands, Mrs. Louisa Bates Washington Jones stands as the epitome of how a parent or how a teacher should be. Teenagers के साथ at various times we sort of become very impatient with teenagers. When teenagers tend to do something wrong, parents get angry, teachers get angry and start scolding, beating. But that is not the way out all the time. You need to sit with the child, try to understand why the child has been doing this, and probably make the child understand that what he has been doing or she has been doing is probably not right, and teach them what is right. And that is exactly what Mrs. Louisa Bates Washington Jones has been doing throughout this story, making the child not just wash his face, making the child not just understand the importance of values, ethics, but even sharing her food, sharing her personal stories, sharing to some extent, of course, she does not share her entire personal story, but to some extent, and sharing her professional life with the child, and that too with a stranger. I mean, that's too much. That's compassion, that's empathy, that's affection, right? And that is what Mrs. Louisa Bates Washington Jones stands for in this particular story. Now, coming quickly to the themes of this story, please make sure you write them down in your text point-wise, which you might need for your 5 marks or 10 marks answer. The first theme, of course, is, please note down, compassion and empathy. I repeat, compassion, C-O-M-P-A-S-S-I-O-N, and empathy, E-M-P-A-T-H-Y. अब empathy मतलब दया दिखाना, जब हम अपने लेवल का किसी को दया दिखाते हैं, that's called empathy. So इस पूरे स्टोरी में कौन किसको कंपैशन एम्पैथी दिखा रहा है? ऑफ कोर्स मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स इस पूरी स्टोरी में उस बच्चे को काइंडनेस दिखाती है, उस बच्चे को अंडरस्टैंड करवाती है कि क्या एथिक्स होने चाहिए उसमें. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मिस लुइला बेट्स वॉशिंगटन को लगता है कि इस बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड शी इज़ नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड काइंड टू द चाइल्ड, but she is also kind of guiding and supporting the child because she understands that this child needs it. So first theme is compassion and empathy. The second theme of the story is redemption. Please note down redemption, R-E-D-E-M-P, P for peacock, R-E-D-E-M-P-T-I-O-N, redemption. I repeat, R-E-D-E-M-P T-I-O-N. अब ये रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेविंग समवन फ्रॉम कमिटिंग एन एरर और सिन. मैं किसी को बचा रहा हूँ कि तुम बेटा सिन मत करो, पाप मत करो, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन. मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स इस कहानी में उस बच्चे को बचा रही है कि बेटा अगली बार से ये गलती मत करना. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट थीम इन द स्टोरी, दैट इज रिडेम्पशन. थर्ड, मोरालिटी एंड एथिक्स. Very important. Number 3, morality and ethics. Throughout this story, Mrs. Louisa Bates Washington Jones बच्चे को ethics सिखा रही है, moral values सिखा रही है. So it brings us to our third point, morality and ethics. Coming to the fourth theme, it is truth and respect. Truth and respect. बच्चे को
सच्चाई के रास्ते में लेके जा रही है, और बच्चा भी चाहे तो देखो फाइनली बच्चे के दिल में भी एक रिस्पेक्ट जागती है, किसके लिए? मिसेस लुइला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स के लिए. सो ट्रुथ एंड रिस्पेक्ट. एंड फाइनली वी हैव जेनरोसिटी. दिस इज नंबर 5. जेनरोसिटी एंड ग्रैटिट्यूड. Generosity, GENEROSITY, and gratitude, GRATITUDE. अब जेनरोसिटी मतलब काइंडनेस. कहानी में काइंडनेस कौन किसको दिखाता है? इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रॉजर चोरी करता है, मिसेस लुइला बेट्स इज़ वेरी जेनरस टू हिम. घर ले जाती है, एथिक्स सिखाती है, खाना खिलाती है, लाइफ के बारे में शेयर करती है, फाइनली पैसे भी देती है कि बेटा जूते खरीद लेना. सो दैट्स जेनरोसिटी. ग्रैटिट्यूड, आई मीन द चाइल्ड. ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस. कौन थैंकफुल फील करता है? एंड ऑफ द डे इट इज़ दैट चाइल्ड, इट इज़ दैट टीनेजर, 14 और 15-year-old चाइल्ड रॉजर, हु फील्स दैट ग्रैटिट्यूड फॉर दैट लेडी. अब ये अलग बात है कि वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, थैंक यू बोल नहीं पाया, बट in his heart he did experience that gratitude for that particular lady, for Mrs. Lila Bates Washington Jones. So all in all, this story is about two major characters that we have, Mrs. Lila Bates Washington Jones and Roger, and it drags us through various themes of empathy, compassion, respect, dignity, moral values, ethics, gratitude, generosity. काफ़ी सारे themes है इस story में, but the prominent theme is how teenagers can be guided to choose the right path, and हमेशा teenagers को scold करने की ज़रूरत नहीं है. So that's all from the class today. Hope you liked it, and if you have any doubts, please feel free to reach out to me in the comment box. And if you need such videos of other chapters as well, do let me know in the comment section, and I will definitely try to post them. Till then, have a great time. Do subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon for further chapters that you have in your syllabus. Have a great day. Bye.